हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे विमशा स्टॉक मार्केट पे। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। ये एक सब्सिडरी कंपनी है वेदांता लिमिटेड की एंड ये कंपनी ने अब तक 38 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2003 से लेके। एंड टोटल कितना डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड ब्रोकरेज हाउस ने कुछ टारगेट्स दिए तो वो भी हम कवर कर लेंगे। मींस पूरा डिटेल एनालिसिस रहेगा ये शेयर के बारे में। तो गाइज अब पूरा वीडियो देखें एंड तक एंड एक भी सेकंड मिस ना हो एंड थोड़ा भी स्किप मत करना। एंड एज ए सीरियस नोट, इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रखें। तो अब हम ये देख लेते हैं इंस्टीट्यूशन ने कितना स्टेक कम किया या फिर इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये एक सरकारी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर भी मान सकते हो बिकॉज हमारी सरकार भी एक कंपनी में स्टेक होल्ड करती है। और जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 0.38% अपना स्टेक बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 0.99% अपना स्टेक बढ़ाया है एंड म्यूचुअल फंड्स ने 0.01% अपना स्टेक बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मींस म्यूचुअल फंड्स, डीआई, एफआईज सारे इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है क्वार्टर बेसिस पे। तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है ये शेयर क्लियर के इन्वेस्टर्स के लिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जहां हम क्वालिटी स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। एंड ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच गाइज। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 1966 में। 58 साल हो चुके हैं इस कंपनी को। एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो हम देख लेते हैं। ये कंपनी प्रोड्यूस करती है जिंक, लीड एंड सिल्वर का। एंड हिंदुस्तान जिंक हमारे भारत की लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है एंड वर्ल्ड में टॉप 10 में इनका नाम शामिल है। और जैसे ही सिल्वर की प्राइस बढ़ेगी तो इस कंपनी को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। एंड ऑल वी नो, हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में सिल्वर की क्या डिमांड रह सकती है। लाइक सिल्वर यूज होता है सोलार में, सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैटरीज में। तो कहीं ना कहीं हमें सिल्वर में एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख सकती है। तो माइनिंग सेक्टर में से आप हिंदुस्तान जिंक को अपने रडार पर रख सकते हो। सिर्फ एक कंसर्न है मेरा कंपनी के लिए, इनके 93.50% शेयर्स प्लेज है बट स्टील कंपनी उस पर काम कर रही है। करीबन 1.92% शेयर्स इन्होंने अनप्लेज भी किया है। तो ये चीज को भी आप नोट करें। तो अब आते हैं कंपनी के डेटा पे। ये कंपनी लिस्ट हुई थी नवंबर 2006 में 92 रुपए के प्राइस पर और अब शेयर ट्रेड कर रहा है 460 के आसपास, जो मोतीलाल ओसवाल का टारगेट था। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हिंदुस्तान जिंक ने अब तक कितना रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। एक साल में शेयर ने 45% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 185% का, और जहां ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं तो शेयर ने करीबन 399% का रिटर्न दिया है। मींस 2006 में किसी ने सिर्फ 10,000 भी इसमें इन्वेस्ट किया होता तो उनके 10,000 की आज वैल्यू होती 50,000, 50,000 के आसपास। मींस ये शेयर ने ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, एक्सपर्ट्स क्या रेटिंग दे रहे हैं वो हम देख लेते हैं। 9% एक्सपर्ट्स बाय की रेटिंग दे रहे हैं, 36% होल्ड एंड 55% सेल की रेटिंग दे रहे हैं 11 एनालिस्ट में से। मार्केट कैप करीबन 1,91,724 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 20.42 है एंड इंडस्ट्री पी 14.73 है। मींस एस पर इंडस्ट्री पी शेयर थोड़े महंगे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 18 की है, इसका मतलब ये शेयर इसके बुक वैल्यू से 25 टाइम्स मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है एंड इसके सामने 2 की फेस वैल्यू पे है ये शेयर। एंड कंपनी ने 2011 में बोनस एंड स्प्लिट भी डिक्लेयर किया था 1:1 का एंड 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंड ये शेयर ने अब तक टोटल 297.45 रुपीस का डिविडेंड दे दिया है। मींस एक डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो ये चीज को भी आप नोट करें। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या ये शेयर अभी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है? हिंदुस्तान जिंक 20 से 25% ओवर वैल्यूड है आज के डेट में। तो कहीं ना कहीं ये शेयर थोड़ा करेक्ट हो सकता है। और जहां कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7,760 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, मींस एक प्रॉफिटेबल कंपनी है नो डाउट। तो अब हम देख लेते हैं शेयर्स के लेवल्स। शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 460 के आसपास। इसका 52 वीक हाई था 807 एंड 52 वीक लो था 294 के आसपास। मींस ये शेयर्स के 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है। मींस एक हेल्दी करेक्शन अब मान सकते हो। तो ये तो हो गए साइड डिटेल्स कंपनी की कि ये शेयर कौन से वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है एज पर दिस डेटा। तो अब हम देखते हैं ब्रोकरेज हाउस ने क्या टारगेट दिया है हिंदुस्तान जिंक के लिए। फर्स्ट, यस सिक्योरिटीज ने 28 जनवरी को बाय की रेटिंग दी है
565 के टारगेट के लिए। मींस ये सिक्योरिटीज का मानना है कि ये शेयर आपको करीबन 23% का अपसाइड दिखा सकता है। सेकेंड, जेएम फाइनेंशियल ने 28 जनवरी को बाय की रेटिंग दी है 540 के टारगेट के लिए। मींस जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि ये शेयर आपको करीबन 17% का अपसाइड दिखा सकता है। थर्ड, वेंचुरा ने 23 जनवरी को बाय की रेटिंग दी है 585 के टारगेट के लिए। मींस वेंचुरा का मानना है कि ये शेयर आपको करीबन 27% का अपसाइड दिखा सकता है। फोर्थ, एज पर जी बिजनेस न्यूज, अम्बरीश बालिका जो इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने बाय की रेटिंग दी है 620 के टारगेट के लिए। फिफ्थ, सचित आनंद उत्तेकर जो ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट है, उन्होंने बाय की रेटिंग दी है 650 के टारगेट के लिए एज पर दी जी बिजनेस। मीन्स ये साइड डेटा से हमें ये समझ में आ रहा है कि ब्रोकरेज हाउस काफी बुलिश है ये शेयर को लेके एज पर दिस डेटा। तो आप भी ये शेयर को अपने रडार पर रख सकते हो। इवन हर 8% के फॉल पे आप एसआईपी करने का भी सोच सकते हो। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्लीज अपने एडवाइजर से जरूर सलाह ले एंड सबसे ज्यादा आप खुद रिसर्च करें। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अब हम दूसरे वीडियो में, जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखना। जय हिंद गाइस।